से पहले कहते थे कि चौके जो है वो अगर 19 छक्के मारते हैं, आप 25 चौके मारते हैं, गेम बराबर है। अच्छा, काब से आप छक्के मारेंगे, टेक्निक से छक्के मारेंगे? क्योंकि आपने इमामुल हक के हवाले से भी उस दिन बताया था, मैं यहाँ पे हमारी जो पिच है समा की जोर का जोड़ की यहाँ पे, कि नीचे वाला बाजू ज़रा कमज़ोर है, तो उसके लिए काब्स की ज़रूरत है वाकई? नहीं, ये तो उसने मजाक में बोला होगा ना, ऐसे हम ही मजाक में बात कर रहे मजाक में। तो असल में ये जो क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, उसको बिल्कुल सही मुशी भाई ने भी बताया कि इसका ये मकसद नहीं कि आप छक्के ही मारते रहो। नहीं, जब छक्के की ज़रूरत होगी छक्का मारेंगे, लेकिन गैप्स में खेलना है। मॉडर्न डे क्रिकेट, ये कमेंट्री बॉक्स के अल्फाज हैं, मैं बता दूं आपको, ये चैनल्स के अल्फाज हैं। क्रिकेट वही है जो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। आज भी देखें कोहली क्यों स्कोर कर रहा है, वो बड़ा प्लेयर है, उसके पास शॉट्स हैं, गैप में खेलता है, प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। कल क्लासन 1-2 साल पहले कहीं भी नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन उसकी फिटनेस तो ऐसी थी, पहले भी ऐसी थी, पावर ऐसी थी, लेकिन गेम अवेयरनेस आई उसको कि किस जगह कहाँ मारना है, किस बॉलर को, किस बॉल को कहाँ खेलना है, ये सीखा है, गेम अवेयरनेस है। ये असल में मॉडर्न डे क्रिकेट है। मॉडर्न डे कुछ भी नहीं, अगर आपकी टेक्निक सही नहीं है तो आप कैसे रन्स करेंगे? जितना मर्जी मॉडर्न डे बोलते रहें, जितने अच्छे प्लेयर हैं दुनिया में वो रन्स कर रहे हैं, और जो नहीं है वो कभी करते हैं और ज़्यादा दफ़ा फेल होते हैं। जो अच्छे प्लेयर हैं वो ज़्यादा रन्स करें। तो आपको गैप में खेलना होगा, गेम की सिचुएशन को देखना है कि इस टाइम ये बॉलर आया, इसको मैंने कैसे खेलना है। 5-5, 6-6 रन्स करना आजकल कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह की विकटें हैं, 5 फील्डर जब से अंदर आए, एक बाउंड्री आपको किसी टाइम भी मिल सकती है, बिल्कुल, क्योंकि बॉलर बच रहा होता है, वो बचने में आपको एक ऐसा बॉल दे देता है, वहाँ बाउंड्री लग जाती है। और कुछ आपको अगर रूम्स बनाने आते हैं, गैप में खेलना आता है, तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है कि आपको गैप में खेलना है, इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे वो 1-2 साल में पहले कहीं भी नहीं था, उसने कोई तैयारी की है, उसने कोई प्रैक्टिस की है, अपने कंफर्ट जोन से निकला है, तो क्लासिन ऐसी क्रिकेट खेल रहा है। एक इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में एक बड़ी तेज सेंचुरी की थी। आज फिर कल फिर उसने ऐसी इनिंग खेली है। जैनसन जो है वो ऑलराउंडर है, वो अच्छी शॉटें खेल रहा है, गैप में खेल रहा है, कोई अंधाधुंध जिसको कह रहे पावर हिटिंग वाली उसने क्रिकेट नहीं खेली, उसने प्रॉपर हिटिंग वाली खेली। ये हमने बात चलाई थी जब मैं और स्क्लैन थे, हम ये कह रहे थे, उस वक्त भी कहा है हमने कि पावर हिटिंग नहीं हमें चाहिए, हमें प्रॉपर हिटिंग चाहिए, जिससे टाइम हो और वो गेंद बाउंड्री से बाहर जाए, गैप में हो। सीधा फील्डर जहाँ खड़ा है वहाँ आप क्लियर करने जा रहे हैं, ये इसका मतलब है कि आप गेम अवेयरनेस नहीं है। आप अगर मिस हिट हुई तो आप आउट हैं। तो इसलिए आपको गैप में खेलना आना चाहिए। आखिरी ओवर चल रहे हैं, 2-4 ओवर रह गए, 5 ओवर रह गए, फिर आप अटैक ज़्यादा कर सकते हैं। कल उन्होंने सीधे छक्के भी मारे बाद में, क्योंकि अब वो उनको लाइसेंस मिला हुआ था कि इस टाइम तेज़ खेलना है, खुला खेलना है, फिर भी प्रॉपर शॉटें खेल रहे थे। तो जब आप आखिरी ओवर्स होते हैं, बॉलर भी डर रहे होते हैं, फिर आपको और चांस मिल जाता है। कल 32 बॉल्स पे मेरे 95 रन्स बनाए उन्होंने आखिरी गेंद। अच्छा, जैसे अभी लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, वंस अगेन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और ये चेजिंग टर्न्स भी हम साथ साथ अपनी स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखा रहे हैं। विराट कोहली ने 151 इनिंग में 27 सेंचुरीज की हैं चेस करते हुए, अमेजिंग नंबर। सचिन तेंदुलकर अगेन नो कंपैरिजन, जैसा कि यूसुफ भाई आप हमेशा कहते हैं, 232 इनिंग में 17 सेंचुरीज़ हैं। और रोहित शर्मा 142 में 15, क्रिस गेल की है 152 में 12, और तिलकरत्ने दिलशान 116 इनिंग्स में से 11। तो लाला, चेजिंग में प्रेशर होता है, और चेजिंग में प्रेशर के अंदर बड़ी इनिंग खेलना वही बड़े खिलाड़ी का ही काम है। बट विराट कोहली के नंबर्स जो हैं अमेजिंग स्टैट्स शो करते हैं। स्टैट्स हम समटाइम कहते हैं कि स्टैट्स को हम साइड पर भी रखते हैं, लेकिन नंबर्स जो हैं वो बोलते ज़रूर हैं। 27 हंड्रेड्स हैं उसके चेज करते हुए। देखिए, इंडिविजुअल प्लेयर्स जितने भी है वो टॉप लीग में उसी तरह आते हैं जब वो मैच विनर का रूप इख्तियार करते हैं। एक होती है अपनी पलीय परफॉर्मेंस, एक होती है कि आपकी परफॉर्मेंस का इंपैक्ट इतना हो, एज अ प्लेयर आपका इंपैक्ट इतना हो कि जब आप अंदर जा रहे हो तो हमें ये उम्मीद होती है कि यार ये प्लेयर मैच जितवा के आएगा। जब उस प्लेयर के ऊपर ये लेबल लगना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसने वो लीग ज्वाइन कर ली है। तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो सिचुएशन रीड करके अपने आप को टाइम लेके एंड देन वो उस गेम को खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो रन करते हैं। वो जब 60-70 या 40-50 करते हैं तो उन्हें अपना 100 नजर आ रहा होता है। और वो बड़े प्लेयर बनते इसीलिए हैं, वो उस तगड़ी लीग को ज्वाइन ही उसी वक्त करते हैं, या उनका नाम इसीलिए वहां पे हम ले रहे हैं, या जो भी प्लेयर्स हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो मैच फिनिशर बन जाते हैं वो प्लेयर्स। तो ऐसे प्लेयर बड़े कम होते हैं। ऐसे प्लेयर वही बनते हैं जिनके अंदर उस लीग के अंदर अपने आप को लाने की कोशिश करते हैं, टॉप प्लेयर्स की रैंकिंग में अपने आप को नाम लेने की कोशिश करते हैं। और ये उनका विजन
विजन है, उनके ड्रीम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं और कहां तक जाना चाहते हैं वो। तो उसके लिए फिर शॉर्टकट तो नहीं है, उसके लिए तो फिर मेहनत है, और मेहनत के साथ साथ उसके अंदर वो गेम अवेयरनेस का होना, मेंटली स्ट्रांग होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुश्ताक साहब, जैसे अभी यूसुफ साहब ने कहा कि ये जो लफ्ज़ हैं बाज़, ये कमेंट्री बॉक्स के लिए अच्छे लगते हैं, तो आपको लगता है कि ये पावर हिटिंग, इंटेंट, एग्रेशन, ये सारे के सारे भी कहीं ना कहीं लोगों को मिसलीड करते हैं, ये कमेंट्री बॉक्स के लिए? अगर आपकी बेसिक्स नहीं है, जितनी मर्जी पावर हिटिंग की बात कर लें। आई एग्री विद यूसुफ, 100% बेसिक्स अगर आपकी तगड़ी नहीं तो कितना आप उसकी देख लें, फ़खर की बात करते हैं ना, इज़ अ पावर हिटर, छक्के मारता है और गेम को परे करता है, एक्स फैक्टर है। मगर जब टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं होता, जब एक्सपोज होता है, तो टेक्निकली जब इतने आप तगड़े, बेसिक्स तगड़ी नहीं होती, तो आपका फेलियर कितना लंबा चले जाता है। जब आप स्पिनर हैं और आपका जब फेलियर आता है तो आपको पता ही नहीं चलता, एक जगह पर बॉल आप 6 फेंक नहीं सकता, तो आपकी बेसिक्स तगड़ी नहीं है। जैसे शायद ने कहा कि ना, जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दो, इफ़ योर फाउंडेशन और आपकी बेसिक्स तगड़ी नहीं है, वो बिल्डिंग गिर जाएगी एक ना एक दिन, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मॉडर्न क्रिकेट का, जो यूसुफ ने कहा, ये कमेंट्री की बातें हैं। मॉडर्न क्रिकेट का मतलब इंटेंट है। अब शायद ने आज से 2 हफ्ते पहले एक बात की थी, भाई इंटेंट का मतलब दुक्का मारना भी इंटेंट है। पहला बॉल आपको चौके वाला मिलता है, ग्राउंड के ऊपर चौका मार, हम क्या समझते हैं मॉडर्न क्रिकेट को? छक्का मॉडर्न क्रिकेट नहीं है। छक्का एक एडिशन हुआ है क्रिकेट के अंदर, वो एडिशन को हम बहुत ज्यादा फोकस करने लग गए हैं। उस एडिशन के चक्कर में हम अपनी बेसिक्स भूल गए हैं। आप मुझे बताएं ना, कौन दुनिया का नंबर, ये अभी स्टैट्स 2700 किए हैं, विराट कोहली ने चेज करके मैच जिताए हैं इंडिया को, 2700, 2700। एंड लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, छक्के मारता है वो नहीं, वो पहले गेंद से जाके डबल मारता है। उसने अपनी फिटनेस को इतना तगड़ा कर लिया कि वो अब थकता ही नहीं है 50 ओवर खेलते हुए। ये उसकी स्ट्रेंथ है, और अब उसने मैच जिताना शुरू कर दिए। बाबर आजम क्या छक्के मारता है? आपका बेहतरीन प्लेयर है, वो चौके मारता है, सिंगल लेग। जब फंसते कहाँ हैं हम, जब हम सोचते हैं कि छक्के मारने की बारी आ गई। छक्के मारने वाला एक लेसन है, उसने 2020 से सफर शुरू किया। अब वो 50 ओवर में कल क्या उसने किया, ऑफ वाला बॉल था, चौका और कवर ड्राइव मार के चौका मारा। कट वाला बॉल था, कट पे चौका मारा। जब छक्कों की बारी आई, वो उसने अपनी गेम को इतना इंप्रूव कर लिया हुआ था, अब वो छक्कों के बारे के छक्के मार सकता है। फिटनेस उनका फिटनेस तगड़ा होता है। ये सारी चीजों को मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं। जी कोई मुशी भाई, और दूसरा ये जो क्योंकि यूसुफ टेक्निकली बड़ा साउंड प्लेयर रह चुका है, तो बात ये है कि जो टेक्निक की बात हो रही है, जब आपकी स्ट्रांग नहीं होती तो होता क्या है, क्योंकि अब तो सारा कुछ डाटा पूरा मौजूद होता है, हर प्लेयर का एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, बॉलर्स के साथ काम करते हैं, उन्हें बता देते हैं कि भाईजान ये यहाँ पे वीक है। अब तो आप पकड़े जाते हो, अब तो आपको फौरन पकड़ लिया जाता अगर आपकी टेक्निक ठीक ना हो। आपको बता देते कि यार इसका ये एरिया बहुत वीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा बॉलें इधर ही करो। अब तो आप पकड़े जाते हो, एक्सपोज हो जाते हो, ऑपोजिशन स्ट्रांग होती है, आपको पकड़ लेती है, अच्छी तगड़ी ऑपोजिशन आपको रन नहीं करने देगी आराम से। बिल्कुल सही बात, सही है, ठीक बात।